देखिए अभी हम आपको व्याकरणपतिक कथा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो यह निश्चित रूप से कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न इस एक्सरसाइज से नहीं छूटेगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में वह सभी ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा ही जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें ताकि हम आपको आसान शब्दों में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव व्याकरणपतिक कथा का बता सके। अब ध्यान से देखिए, व्याकरणपतिक कथा का ऑब्जेक्टिव बताने से पहले हम इस पाठ की कहानी को थोड़ा कह सुनाते हैं शॉर्टकट में, ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ सके। यह जो देख रहे हैं व्याकरणपतिक कथा अर्थात बाघ और पथिक की कहानी, यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से? हितोपदेश नामक ग्रंथ से। हितोपदेश ग्रंथ में बहुत सारे कहानियां जो बच्चे के लिए होते हैं वह उसमें लिखा हुआ है। और यह जो व्याकरणपतिक कथा है इसमें लोभ के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? लोभ के बारे में। इस पाठ में यह बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही मृत्यु का कारण होता है। आपको शायद हो सकता है यह लग रहा होगा कि आखिर लोभ कैसे मृत्यु का कारण है, तो सुनिए। एक दिन बाघ, बहुत बूढ़ा बाघ, तालाब के किनारे एक हाथ में कुश और दूसरे हाथ में सोने का कंगन ले करके रास्ते के किनारे बैठे हुए थे और आते जाते हुए मुसाफिरों को कहते थे, कंगन ले लो, कंगन ले लो, मैं दान करता हूं कंगन। तो एक पथिक अर्थात एक व्यक्ति यह बात सुन करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि भला बाघ भी कोई कंगन दान करता है और वो भी सोना का। इनको थोड़ा शक हुआ कि बाघ कोई न कोई चाल चल रहा है, तो फिर ये डर करके पीछे होना चाहा। फिर इनको लगा कंगन चांदी का रहता तो शायद ना भी कुछ हम बोलते, कंगन है किसका? सोना का। इनको लगा कि यदि हमें सोना का कंगन मिल गया दान में हम तो धनी हो जाएंगे। इसलिए ये धीरे धीरे कंगन की ओर लालच करते हुए बढ़ने लगे। तो फिर ये डर भी रहे थे। इनके द्वारा ये पथिक ने कई बार बाघ से विभिन्न प्रकार के सवाल किए। जैसे पथिक ने यह पूछा कि आप दान क्यों कर रहे हैं? तो बूढ़ा बाघ ने कहा कि मैं अब असहाय हो गया हूं, चल फिर नहीं पा रहा हूं, मेरा परिवार सब खत्म हो गया है, क्योंकि मैं जब युवा था तो बहुत पापी दुराचारी था, कई जीव जंतुओं की हत्या किए। हत्या करने के कारण से मेरा पूरा घर परिवार उजड़ गया और मैं अब वंशहीन हो चुका हूं। इसलिए मैं चाहता हूं, और कोई धर्मात्मा व्यक्ति थे, उन्होंने कहा है कि यदि आप दान पुण्य करते हैं तो आपके द्वारा जो भी पाप कर्म हुआ है वह मिट जाएगा। यही मैं सोच करके एक हाथ में कुश और दूसरे हाथ में सोने का कंगन लेकर के दान कर रहा हूं। सो आप मेरा दान स्वीकार करें और हमें थोड़ा पुण्य का भागी बनाने में मदद करें। तो यह बात जान करके इनको लगा कि बाघ झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। फिर कहा कि ठीक है, हमें कंगन दे दीजिए, लेकिन आपके पास नहीं जाएंगे, आप फेंक करके दीजिए। कहा कि नहीं, ऐसे हम कंगन नहीं देंगे, आपको पहले तालाब में स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि यदि स्नान किए हुए व्यक्तियों को आप दान करते हैं तो काफी पुण्य मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तालाब में स्नान करें, उसके बाद ही कंगन ले। पथिक को लगा चलो स्नान करने में क्या लगा है। जैसे तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किए, इस पथिक को पता नहीं था कि तालाब में कीचड़ है और उस कीचड़ में इसका पैर फंस गया। ये चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तो वृद्ध बाघ कहा मुस्कुरा करके, ठहरो, मैं आता हूं बचाने के लिए। फिर आए और इनको पकड़ करके आराम से चट कर गए, मतलब खा लिया। अब कहिएगा ऐसा क्यों किए? देखिए, ये बाघ भले ही वृद्ध था लेकिन बहुत चालाक था। ये कई बार ऐसे पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए दौड़े थे, लेकिन इसके चाल से ज्यादा पशु पक्षियों का ही चाल होता था, जिसका कारण पकड़ नहीं पाते थे। कई दिनों की बड़ी जोर की भूख लग गई थी, बड़ी जोर का भूख लग गया था। इसलिए इनको लगा कि यदि यह चाल चलेंगे तो कोई न कोई मेरे चंगुल में फंस ही जाएगा और
इनको यह पता था, बाघ को यह पता था कि पानी में कीचड़ है, लेकिन इसको यह पता नहीं था कीचड़ है, और कीचड़ में फंसे फिर इसको खा लिए। तो यही था व्याघ्रपति कथा। इस पाठ में यह बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की ओर। उम्मीद करते हैं कि यह जो कहानी सुनाए शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जेक्टिव को भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है। व्याघ्रपति पाठ के रचयिता है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। और इस पाठ को कहां से लिया गया है? हितोपदेश नामक ग्रंथ से। हितोपदेश नामक ग्रंथ से। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित है। फिर आगे प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? खुद से सोचिए। क्या क्रोध का वर्णन है? नहीं। क्या लोभ का वर्णन है? यस। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्याघ्रपति कथा में लोभ रूपी दुष्परिणाम का वर्णन है। फिर आगे है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? हितोपदेश से तो है, लेकिन किस भाग से? उस भाग से यह संकलित है जिसमें कि मित्र लाभ का वर्णन किया गया है। किसका? मित्र लाभ का। तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से वर्णित है, कहेगा मित्र लाभ पाठ से। फिर आगे है, पथिक स्नान करने कहां गया? पथिक स्नान करने कहां गया? खुद से सोचो और बताइए। क्या समुद्र गए थे? नहीं। झरना? ये भी नहीं। नदी? यह भी नहीं। तब फिर कहां? तालाब गए थे। फिर आगे प्रश्न है, दान किसको देना चाहिए? इस पाठ में यह बताया गया है कि दान उन्हें देना चाहिए जो दान लेने योग्य हो, अर्थात दान दरिद्रों को देना चाहिए। किनको देना चाहिए? दरिद्र को। फिर आगे प्रश्न है, दरिद्र का मतलब जानते हैं ना, गरीब होता है या निर्धन। आह महापंके पतितो अस्मि किसने कहा? यह कहा था वृद्ध बाघ ने। किसने कहा था? वृद्ध बाघ ने। फिर आगे प्रश्न है, एदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति वृद्ध बाघ का है। किनका है? वृद्ध बाघ का। फिर आगे प्रश्न है, किसके बिना ज्ञान भार है? तो याद रखिएगा, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। किसके बिना? क्रिया के बिना। खुद से सोचिए, आपके पास ज्ञान है परंतु कार्य ही नहीं कीजिएगा, क्या ज्ञान कहलाएगा? नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा, किसके बिना ज्ञान भार है, बोझा है, कहेगा क्रिया के बिना। फिर आगे प्रश्न है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? अर्थात लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन जो है वह किस पाठ में किया गया है? तो याद रखिएगा, व्याघ्रपति कथा में। किसमें? व्याघ्रपति कथा में। फिर आगे प्रश्न है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? क्या धार्मिक ग्रंथ है या बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है, व्यंग्य कथा ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, बाल कथा ग्रंथ है। इस पुस्तक में बहुत सारे छोटे छोटे कहानियां बालक के लिए लिखा हुआ है। तो आपको यह याद रखना, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ है। फिर आगे प्रश्न है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। फिर आगे प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? या लिया गया हितोपदेश नामक ग्रंथ से। किस ग्रंथ से? हितोपदेश नामक ग्रंथ से। फिर आगे प्रश्न है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? देखिए, वृद्ध बाघ जो थे ना, उसके एक हाथ में थे कुश और दूसरे हाथ में थे सोने के कंगन। अब कहेगा कुश काहे लिए थे? देखिए, कुश जो है ना, शुद्धता का पवित्र प्रतीक होता है, या पवित्रता का प्रतीक होता है। आप देखे होंगे, कहीं भी पूजा पाठ होता है तो वहां पर कुश का वह रिंग नुमा संरचना बनाकर पहनाया जाता है, वह पवित्रता का प्रतीक है एक तरह से। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। फिर आगे प्रश्न है,
व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? बाघ कैसा था? जवान था या बूढ़ा था, बच्चा था, धार्मिक था? तो याद रखिएगा बूढ़ा बाघ था। फिर आगे है, व्याघ्रपति कथा का पथिक किस में निमग्न हो गया? व्याघ्रपति कथा का जो पथिक है वह व्यक्ति किस में मग्न हो गया? पानी में, धूल में, कीचड़ में, अध्ययन में। तो कीचड़ में मग्न हो गया, यानी कि कीचड़ में एक तरह से फंस गए। फिर आगे है, रोगियों के लिए पथ क्या है? तो इस पाठ में बताया गया है कि रोगियों को दवाई देना चाहिए। रोगियों को क्या देना चाहिए? दवाई। खुद से सोचे, रोगियों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? दवाई, भोजन, हवा, पानी में मुख्य रूप से दवाई है। पानी, हवा को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी पाठ के अकॉर्डिंग चलना था। फिर है, कौन सोने के कंगन को दान देना चाहता था? बोले झूठा दानी ही सही, कौन दान देना चाहता था? बूढ़ा बाघ, बूढ़ा बाघ। फिर आगे है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? बाघ हाथ फैलाकर के क्या दिखा रहा था? कुश, सोना, लोहा, पीतल। देखिए थे तो कुश भी, लेकिन वह मुख्य रूप से दिखा रहे थे कंगन, क्योंकि मनुष्य जो वह पथिक जो लोभ में आए, कुश को देख करके नहीं, मुख्य रूप से कंगन को देख करके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।